बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक हिदायत का पैगाम अपने नौजवानों तक पहुंचाना चाहता हूं वीडियो के ज़रिए से, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं और इससे इबरत हासिल करें। आजकल के ज़माने के अंदर मैंने देखा है कि नौजवान अपने माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करते। वो बाप जो दिन रात हमारे लिए मेहनत करते हैं, हमारी तालीम के लिए मेहनत व मशक्क़त करते हैं, तेज़ धूप के अंदर काम करते रहते हैं, इसलिए कि ताकि हमारा बच्चा सही सलामत ज़िंदगी गुजार सके, अच्छी तालीम हासिल कर सके। इसीलिए वो वालिदैन खुद तेज़ धूप में काम करते रहते हैं और अपने बच्चों की खुशी के लिए। बिरादरान इस्लाम, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि एक बूढ़ा बाप जिस उम्र में घर के अंदर होना चाहिए, लेकिन नहीं साहब, वो बाप चौराहों पर खड़े होकर लोगों का इंतज़ार करता है और इस इंतज़ार में रहता है ताकि कोई मिल जाए तो शाम का खाना हमारा पेट की भूख मिट जाएगी। बिरादरान इस्लाम, हुआ ये कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि एक बूढ़ा बाप जो घर से निकल कर बाहर जाता है और जाने के बाद दिन रात रिक्शा चलाता है, और रिक्शा चलाते 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 जिस्म निढाल हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। जिस उम्र के अंदर बाप को अपने घर पर होना चाहिए, वो उस उम्र में वो बूढ़ा बाप चौराहों पर खड़े होकर लोगों का इंतज़ार करता है, रिक्शा चलाता है, दर दर के ठोकरें खाता है, और इसलिए खाता है ताकि शाम का खाना मिल जाए सुकून के साथ। बहरहाल रिक्शा चलाते चलाते उसका इंतकाल हो जाता है। इंतकाल होने के बाद तमाम घर वालों को मालूम होता है, नौजवान जाते हैं, उठा के लाते हैं, लाने के बाद घर के अंदर रखा जाता है। तमाम लोग आहो बका रोने लगते हैं, ज़ारो कतार रोने लगते हैं, कहने लगते हैं कि हाय हमारे बाप का इंतकाल हो गया। बेटी कहती है हमारे बाप का इंतकाल हो गया। बहरहाल जब तक उनके जिस्म में सांस थी तब तक कोई भी उनका हाल पूछने वाला नहीं था। जब उनका इंतकाल हो गया तो हर एक शख्स रोने पर मजबूर हो गया। बेटी भी रो रही है, बेटा भी रो रहा है, और जो घर के अफराद हैं वो सारे लोग रो रहे हैं। बहरहाल इसी तरीके से गुस्ल का इंतज़ाम किया गया, कफन का इंतज़ाम किया गया, उसे बूढ़े बाप को ज़मीन के हवाले कर दिया गया। ज़मीन के हवाले करने के बाद तमाम लोगों ने तीजे का इंतज़ाम किया, घर के लोगों ने तीजे का इंतज़ाम किया, तमाम तरह तरह के फलों को लाए, फलों को इकट्ठा किया गया, खाने का एहतमाम किया गया। करने के बाद तमाम के तमाम लोग शरीक होते हैं, खाना खाते हैं, फलों को खाते हैं, खाने के बाद चले जाते हैं। इसी तरीके से 10वें की नियाज़ होती है, उसमें भी तमाम इंतज़ाम किया जाता है। फिर उसके बाद में होता यह है कि 20वें की नियाज़ आती है, उसमें भी इंतज़ाम किया जाता है, लोगों को बुलाया जाता है, खाना खिलाया जाता है। उसके बाद में फिर जब 40वें की नियाज़ आती है, उसके अंदर बहुत उम्दा इंतज़ाम होता है, बहुत बड़ा प्रोग्राम किया जाता है। लोगों को फ़ोन करके बुलाया जाता है कि आज मेरे वाले साहब का 40वां है, नियाज़ फ़ातिहा है, आपको आना है। बहरहाल तमाम के तमाम लोग इकट्ठा होते हैं, लोग घरों पर जाते हैं, जाने के बाद शरीक होते हैं और साथ में फलों को भी लेकर जाते हैं ताकि घर वाले खुश हो जाएं। अरे अगर आप चाहते हैं कि जो दुनिया से चला गया है उसके लिए भलाई चाहते हैं तो फलों की जगह पर ये कुरान पढ़ के ले जाइए, या तस्बीह पढ़ कर ले जाइए, या कलमा शरीफ पढ़ कर ले जाइए, या दुरूद पाक पढ़ कर ले जाइए, और साहिब खाना को बता दीजिए कि साहब इतना मैंने पढ़ा है या पढ़वाया है, इसको फला के नाम बख्शवा दीजिए। तो इंशाअल्लाह ताला अगर वो जो आपने मेहनत की है, कुरान पढ़ा हुआ दिया है, अगर अल्लाह ने कबूल कर लिया तो उसकी भी बख्शिश हो जाएगी और आपकी भी बख्शिश व मग़फ़िरत हो जाएगी इंशाअल्लाह। बहरहाल तमाम लोग इकट्ठा होते हैं, तमाम तरह के फलों को इकट्ठा किया जाता है और तमाम के तमाम लोग आते हैं, खाते हैं, और खाने के बाद सारे लोग चले जाते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि बूढ़े बाप को क्या मिला। सारे लोगों ने फलों को इकट्ठा किया, सारे लोग खा गए, खाना बनाया, खाना भी खा गए। अब बूढ़े बाप को क्या मिला? अगर यही काम उन नौजवानों ने बाप की ज़िंदगी में ये सारे काम किए होते, बाप को अच्छे अच्छे फलों को खिलाया होता,
अच्छे फल दिए होते, अच्छा खाना मिला होता, तो वाकई में वो बूढ़ा बाप घर से निकलकर चौराहों पर नहीं खड़ा होता और रिक्शा नहीं चलाता। रिक्शा चलाते चलाते उसकी रूह जिस्म से नहीं निकल जाती, लेकिन साहब हमें उनका सहारा देना चाहिए था, लेकिन हमने बिल्कुल ज़रा सा भी सहारा नहीं दिया और वो बूढ़े बाप रोडों पर भटकते रहे। बिरादरान कौम, बड़े अफसोस की बात है, अगर यही फल मरने से पहले अपने बाप को खिलाए होते, तो अगर बाप ने खाए होते तो इंशाअल्लाह ताला बूढ़ा बाप जब वो फलों को खाता, अच्छा खाना खाता, तो उसका दिलो दिमाग खुश हो जाता और वो बूढ़ा बाप अपने हाथों को उठाकर अल्लाह से दुआ करता कि या इलाहल आलमीन, हमारे बच्चे को कामयाबी अता फरमा। तो यकीन जानिए कि वालिदैन, बूढ़े बाप अगर औलाद के लिए दुआ करे तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआ को रद्द नहीं करता, बल्कि उनकी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा देता है। तो इसलिए अपने नौजवानों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, जब तक वो दुनिया के अंदर हैं उनकी इज़्ज़त करें और उनकी इज़्ज़त में किसी भी तरीके से कोई कमी न आने दें। उन्हीं की खुशी में हमारी खुशी है। अगर वो नाराज़ हैं तो हम चाहे कितनी भी इबादत करें, कहीं भी चले जाएं और कुछ भी कर लें, लेकिन हम कामयाब नहीं हो सकते। अगर माँ बाप खुश हैं तो इंशाअल्लाह ताला हमारी दुनिया भी खुश है और आखिरत भी कामयाब व